मैं ही परमात्मा हूँ, एम अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूँ। वितराग सर्वज्ञ देवनी ध्वनिमा त्रिलोकनाथ परमात्मा सौ इंद्રની ઉપસ્થિતિના સમોત્સવમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની વાણીમાં આવ્યો, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર. ઓહો, ભગવાન પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો. એ પરમાત્માને છે નક્કી ક્યારે થઈ છે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થઈએ ત્યારે પછી આ પરમાત્મા વ્યવહાર તમે નક્કી થશે. નિશ્ચય નક્કી થયા વિના વ્યવહારનું નક્કી થશે નહીં. હા હા હા. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ, નમો લોહે સૌ આહિર્યાણમ, નમો લોહે સૌ જયાણમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ. ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતિ યોગિના કામદમ મોક્ષદો છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન વિરો મંગળમ ગૌતમોર્મિ મંગળમ કુંકુંડારી ભુજેન્દ્રમો સુમંગળમ નમઃ સમરિસારાય સ્વાનુભૂત્યા તથા સ્થિતિ સ્વભાવાય ભવાય સર્વા વિભાવ નિયુત નિરાકાર. પ્રવચન સાર પછી ગાથાની છેલ્લી બે નીતિનો એક हवा में गई. इस प्रकार क्या इस प्रकार कि ज्ञानानंदनी अनुभव दशा तथा ज्ञान चेतना प्रगट થતા ये ज्ञान चेतना स्वभाव तरफ बढ़ गए. ज्ञान चेतना आत्मद्रव्य स्वभाव सम्मुख बढ़ गए. तो इस प्रकार वास्तव में शुद्ध द्रव्य के कथन में अथवा शुद्ध द्रव्य का अनुभव में पर द्रव्य का संपर्क का संबंध संग असंभव होने से क्या कहते हैं, स्वद्रव्य चैतन्य वस्तु उसका अनुभव में पर्याय ये द्रव्य तरफ झुक गई है, वो कारण है पर द्रव्य का संग असंभव है. उसको कर्म का आदि पर द्रव्य का संग जिस वश था ये वश रहा नहीं, अपना स्वभाव के वश हो गया. पर द्रव्य से होता नहीं, पर द्रव्य ना संग में अपनी पर्याय में उपाधि थी ये छूट गई. अपना स्वद्रव्य शुद्ध चैतन्य स्वरूप उसमें पर्याय का अनुभव द्रव्य तरफ झुक गया तो पर संग असंभव और पर्याय द्रव्य के भीतर प्लीन हो जाने से ये पर्याय द्रव्य का भीतर એટલે દ્રવ્ય સન્મુખ. पर्याय એટલે બહુ વચન છે. अनंती पर्यायों જે અનુભવમાં છે ये पर्याय द्रव्य के भीतर द्रव्य में सन्मुख में हो जाने से द्रव्य में लीन हो गई हम कहने में आता है. द्रव्य में भीतर पैसी जाती नहीं पर्याय. समझ में आया? शुद्ध पर्याय द्रव्य के अवलंबन से जो हुई ये पर्याय द्रव्य में भीतर हो गई. भीतर अंदर द्रव्य में भीतर प्लीन हो जाने से अत्यंत लीन हो जाने से प्रलीन प्रलीन अर्थ का पर्याय नाश हुई द्रव्य में बढ़ी गई है. जब व्यय होता है तो द्रव्य में बढ़ी जाता है व्यय, ऐसे आए नहीं. उत्पाद वही ध्रुवयुक्त सत है
कोई चीज व्यय होता है ये तो अभाव होकर अंदर में द्रव्य में घुस जाता है व्यय। ऐसे आप पर्याय उत्पन्न जो हुई ये द्रव्य के भीतर घुस जाती नहीं। समझ में आया? प्रलीन प्रकट में लीन द्रव्य में हो गई। पर्याय એટલે बहुवचन જેટલી અનંતી पर्याय દ્રવ્ય के भीतर प्रलीन होना से प्रलीन ना वचन लिय हो जान से मग्न हो जान से। एक सम्यक दर्शन ज्ञान की पर्याय एक ही पर्याय लीन हो अंतर नहीं, ऐसे नहीं। सम्यक दर्शन की पर्याय यथार्थ के आस से होती है तब सब पर्याय अंदर में होनी है। एक सम्यक दर्शन की पर्याय में झुक है ऐसा नहीं, ये अनंती पर्याय द्रव्य तरफ झुकी है, ये तो द्रव्य तरफ लीन हो गई है। આવી વાત છે। બે વાત का एक तो શુદ્ધના અનુભવ નિરૂપણ નામ કથન છે પણ શુદ્ધના અનુભવને પ્રસંગમાં પરદ્રવ્યનો સંગ અને પરિચયનો અસંભવ અને વર્તમાન पर्याय द्रव्य में प्रलीन એટલે लीन हो गई। समझ में आया? आत्मा शुद्ध द्रव्य रहता है, अनुभव में पर्याय में शुद्ध द्रव्य रहता है। विषय है वो तो भिन्न है, कर्म से शरीर से भिन्न, कौन नीच में आधीन होकर पर्याय में विकृत साथी ये पर्याय सारी पर्याय अंतर्मुख लीन हुई। જેમ પરને વશ थी ऐसी ये पर्याय सोने वश हुई तो प्रलीन नाम ये द्रव्य में पैसी गई नहीं है और द्रव्य में अनंती पर्याय लीन हो गई। समझ में आया? द्रव्य में पैसी जाए तो પછી अनुभवनी पर्याय कार्य अनुभव में पर्याय तो कार्य में है, पर्याय में है। ये कार्य हुआ और ये पर्याय रूपी कार्य द्रव्य में एकाकार होती अंतर्मुख होती हम कहते हैं। समझ में आया? विषय बातों बातों वितराग में तो हमको यह विषय नहीं करी। जगत ने जाहिर की प्रभु तू केवड़ो छोड़ा पूर्णानंद नो नाद प्रभु ये तरफ तेरी दृष्टि झुकी तो अनंती पर्याय से लीन हो गई। पर्याय फल पर लीन किए अंतर में लीन हो गई। तो लीन में शुद्ध द्रव्य की दृष्टि में रहा। द्रव्य ही रहता है, ये अनुभव में एकला शुद्ध द्रव्य रहता है। पर्याय एक संगम दर्शन ज्ञान की पर्याय जब अंतर में झुकी तो अनंती पर्याय अंत में झुकती, कहीं एक पर्याय झुकी न दूसरी बाहर में रहती है। समझ में आया? मारो भाई द्रव्य जो वस्तु है उसका अनंत गुण है, उसकी अनंती पर्याय है। समझना अनंती पर्याय द्रव्य में लीन हो गई। आम जो राग में लीन थी द्रव्य में लीन हुई तो लीन हुआ तो इतना शुद्ध द्रव्य दृष्टि में रहा। अनुभव में शुद्ध द्रव्य रहा है। अनुभव पर्याय का, द्रव्य का अनुभव नहीं होता। समझ आया? विष्णु बोलना है ना अलिंगरण में कि प्रत्यभि ज्ञान का कारण ऐसा द्रव्य आत्मा उसको आलिंगन नहीं करता, द्रव्य को आलिंगन नहीं करता,
ऐसी शुद्ध पर्यायी आत्मा है। वेदन में आई पर्यायी आत्मा है। हाँ हाँ, हरे कृष्ण हरे बात देवी कसम करे। आओ मान यहाँ ही कहते हैं कि स्वर्ग का संग छूट गया तो राज तो छूट गया। अरे अपना संग में जहाँ लीन पर्याय हुई तो लक्ष्य में पर्याय भी न रही। लक्ष्य में ध्येय में तो एकला द्रव्य गया। इस द्रव्य का अनुभव इन कहने में आता है तो अनुभव पर्याय का, द्रव्य का अनुभव तो है ही नहीं। समझ में आया? आओ हमारे भीतर प्रलीन हो जाने से आत्मा शुद्ध ही रहता है। अनंती पर्याय द्रव्य तरफ लीन हुई, एक शुद्ध भी रहा। दृष्टि में अनुभव में सारा शुद्ध भी रहा। अनुभव तो पर्याय का है, तो ये तरफ इतना झुकने से जो अनंती पर्याय अनुभव की है, ये प्रलीन नाम द्रव्य तक झुकने से एक द्रव्य रहा। दृष्टि में ज्ञान की पर्याय में शुद्ध द्रव्य ज्ञेय रूप रहा। समझ में आया? दृष्टि में ज्ञान में एक शुद्ध पूर्ण ज्ञेय रहा। पर्याय का भी ज्ञेय नहीं, पर्याय का ज्ञेय द्रव्य एक ही रहा। आओ हमारे मूल चीज है। मूल से प्रथम आदशा होती है, पीछे स्वरूप में स्थिरता तो पीछे। ये पर्याय बुद्धि है। सब लोग तो अवस्था में राग में उसकी बुद्धि चली जाती है, पर ये पर्याय जारे एक तरफ से झुकाव था, ये तो क्या रही गई। पीछे नहीं, पीछे की पर्याय द्रव्य में से आती है, ये पर्याय द्रव्य में सन्मुख होती है। આવી વાત છે बताता। अरे वितराग परमात्मा विलोकनाथ में आ मार्ग से लोग दर्शन है। आ विना सोता है सब कांड કરીને मरी जाए, द्रव्य हाथમાં नहीं आएगा। तो शुद्ध पर्याय बाबू ढली क्या शुद्ध द्रव्य हाथ में आ गया। समझ में आया? शुद्ध द्रव्य का पकड़ आ गया। न्यायिक भाव जी पूर्णानंद प्रभु ये तरफ की पर्याय झुकने से एकला पर्याय ज्ञान में नई तरीके रहा। एकला पर्याय में श्रद्धा की दृष्टि में एकला ध्रुव ही रहा। पर्याय का अनुभव किया और पर्याय अंतर्मुख हुई है, एक सारा अंतर्मुख में शुद्ध भी रहा। पर्याय का लक्ष्य भी छूट गया। अब इस प्रकार ज्ञेयपने को प्राप्त आत्मा की शुद्धता क्या क्या देखो। इस प्रकार ज्ञेयपने को प्राप्त आत्मा ज्ञेय ज्ञान में आ गया। ज्ञान ही पर्याय में सारा ज्ञेय आ गया। ज्ञेय भूत दृष्ट है। आत्मा ज्ञान रूप भी है और ज्ञेय रूप भी है। स्वरूप तो ऐसा कहा ना कि कर्म ज्ञान चेतना आदि तो जीव स्वरूप ही है। तो आए तो ज्ञान चेतना निर्मल लेना है। तो ये जीव स्वरूप है। जीव स्वरूप है तो ये रीते है पर्याय का जीव स्वरूप पर्याय है। ये पर्याय में ज्ञेय तो आत्मा रहा।
ज्ञान लिए रहा न ज्ञेय आत्मा रहा। इस ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार में यहाँ द्रव्य सामान का निरूपण किया जा रहा है। सामान नाम एकला आत्मा का कथन है, अवश्य सद्रव्य का कथन चलेगा। समझ में आया? उसमें आत्मा ज्ञेयभूत रूप से समावेश हुआ है, ज्ञेय अधिकार है न। तो अपनी पर्याय में जब ये पर्याय अंतर्मुख झुकी तो पर्याय में ज्ञेयभूत आत्मा ज्ञान में आ गया। ज्ञान में वस्तु आ गई ऐसे नहीं है। ये ज्ञेय की आत्मा है, इतना जितना सामर्थ्य है, ये सब ज्ञान पर्याय में ज्ञेय तरीका आ गया। ज्ञेय अधिकार है ना, सम्यक दर्शन का अधिकार है। ये सम्यक दर्शन में पर्याय ना सारा ज्ञेय जनाना, पर्याय भी नहीं। यही तत्व है ना। तो ज्ञान तत्व में ज्ञान का अधिकार आया तो हमें ज्ञान की पर्याय में ज्ञेय पूर्ण ज्ञेय ज्ञान में आ गया। उसका नाम सम्यक दर्शन ज्ञान है। भाई आओ अधिकार विमोचन भाई आओ। ज्ञेय तो है ना। तो आत्मा ज्ञेय कब हुआ? ज्ञान में कि अपनी पर्याय स्वतर झुकी, फिर पर्याय में ये ज्ञेय आया तो ज्ञान पण ये न ज्ञान की ये पण ये। समझ में आया? शांति से आकर समझना है बात, कथा वार्ता नहीं है। भगवत स्वरूप आत्मा ये जारे पर्यायમાં શ્રદ્ધામાં અને જ્ઞાનમાં જ્ઞેય તરીકે આયા तो शुद्रव्य रहा। पर्याय में शुद्रव्य दृष्टि में रहा। एक ज्ञेय ज्ञान में आ गया का अर्थ ज्ञेय का ज्ञान आ गया। ज्ञान की पर्याय में ज्ञेय चीजें आती नहीं। ज्ञान की अवस्था में यारी बात नहीं, तो मुद्दा नहीं हरकत बात है। जैसे आप सम्यक दर्शन विना एकला व्रत ने नियम ने पड़ी बाणार लઈને મરી જાય છે। શું થાય ભાઈ? ज्ञेय में संकित अधिकार है। तो अपनी पर्याय जયારે लीन नाम स्वतर झुक गई ત્યારે सारा ज्ञेय भगवान जितना स्वभाव सामर्थ्य है सबका पर्याय में ज्ञान आया और पर्याय में उसकी प्रतीत आई। ज्ञान होकर ज्ञेय वस्तु जी अनंत गुण संपन्न करूं, उसको पर्याय में ज्ञेय होकर ज्ञान हुआ और ज्ञान में प्रतीति आया था सारा चीज। समझ में आया? सर्वत्र अनुसार समझ अंतिम वाचाना शास्त्री। थोड़ा शब्द में कितनी गंभीरता भरी आचार्यों ना शैली तो सारो शैली ये तेरा स्वभाव ये था। हम कहते हैं कि जब ज्ञान की पर्याय में सारा द्रव्य देखने में आया, सारा ज्ञान की पर्याय में ज्ञेय का ज्ञान हुआ, तब द्रव्य दृष्टि में रहा। ये दृष्टि कोई उसका नाम संकित है। ओम
नाम से। हम इस प्रकार ज्ञेयपने को प्राप्त आत्मा की शुद्धता के निश्चय से जोई ज्ञेयपना की प्राप्त पर्याय में निश्चय शुद्धता हुई। ज्ञान तत्व की सिद्धि होने पर ज्ञान की पर्याय में ज्ञेय का ज्ञान हुआ तो ज्ञान तत्व की सिद्धि हुई। समझ में आया? हमें पाप है नहीं हाथों का ज्ञेयपने को प्राप्त आत्मा की शुद्धता का निश्चय से आत्मा पूर्ण शुद्ध है उसका निश्चय से निर्णय से ज्ञान तत्व की सिद्धि हुई। ज्ञान तत्व की ज्ञान की पर्याय में ज्ञान तत्व की सिद्धि हुई। सारा ज्ञेय जानने में आया तो ज्ञान तत्व की सिद्धि हुई। ज्ञान तत्व में ज्ञेय जानने में आया तो ज्ञान तत्व की सिद्धि हुई और ज्ञान तत्व में ज्ञेय आया तो शुद्ध भी करा रहा। ज्ञानी पर्याय का विषय एक शुद्ध भी रहा। शुद्ध आत्म तत्व की अनुभव प्राप्ति होती है। समझ में आया? जब अपनी निर्मल पर्याय उत्पन्न हुई और तरफ झुकी ये पर्याय वर्तमान में राग ने तरफ झुकी थी ये पर्याय कहाँ रह गई? पीछे की पर्याय द्रव्य में से उत्पन्न हुई है न द्रव्य में लीन हो गई। ये बात आओ ये सोच मेरे जीवन है मोरबी ने बात में सोच लायो थे मरदा કેટલાક મકાન પડે દબાઈ જાય કેટલાક મરદા પાણી મોટું એટલે એમાં પાણી તો નાઈ ન વહી જાય। આ દશા એને એ પાછું મૂર્બીપણે એને કેટલા વરા લાગશે? આ તો એક સમય में કે છે ये बगड़ेलू तत्व है। एक समय में ज्ञान खाता है। समझ में आवे कि नहीं? एक समय में ज्ञान ज्ञानांतर प्राप्त होता है। इस प्रकार वारंवार आवश्यक भावना तो वारंवार कई अपेक्षा भिन्न भिन्न आती है उसमें। ज्ञेयपने को प्राप्त आत्मा की शुद्धता के निश्चय से भगवान पूर्णानंद नाथ शुद्ध है ऐसा निर्णय हुआ पर्याय में। ये निर्णय से ज्ञान तत्व की सिद्धि होने पर ज्ञान तत्व की भी सिद्धि हुई। ज्ञान में सारा ज्ञेय जानने में आएगा शुद्ध आत्म तत्व के अनुभव हुआ। तब वो शुद्ध त्रिकाली वस्तु का पर्याय में अनुभव हुआ। अनुभव तो हुआ पर्याय में पर्याय का अपन कई चीज है इतना ख्याल नहीं इतनी प्रतीता है अनुभव में आत्मा आया था आया कहने में आया। समझ में आया? तो जीवन से भाई को मार्ग को आते आनु ज्ञानी हजी बराबर न करे तो ये अंतर में होड़े सी रीते अंतरात्मा कहा है उसका अर्थ ये है कि आ कर्मनी बीच में अंतरात्मा भिन्न अंदर है। अंतर है कर्म में नहीं। आज कर्म जो विटाए है उससे अंतर में आत्मा अंतरात्मा अंतर में है। आठ कर्म से नहीं आठ कर्म में नहीं अंतर में अंतरात्मा। बहिरात्मा राग ने पुण्य को अपना माने तो बहिरात्मा है पर कर्मना मध्यमा विकार की दशा में भी अंतरात्मा जो अंदर भिन्न है उसका ज्ञान करना उसकी प्रति निश्चय करना
ये शुद्ध का निश्चय हुआ और शुद्ध का ज्ञान तत्व सिद्ध हुआ तो आत्मा का अनुभव हुआ। बहुत चिंता महान सुनते हैं। इस प्रकार उसका अभिनंदन करते हुए લોકો અભિનંદન કરતા આચાર કહે છે કે આવી ચીજ જ્યાં ઉત્પન્ન થઈ અભિનંદન કરીએ છીએ। अभिनंदन अभिनंदन तेरे धन्य प्रभु। हाँ हाँ हाँ, तेरी ज्ञान की पर्याय में उसका ज्ञान ले लिया और तेरी पर्याय में सारा शुद्ध का निश्चय हो गया। ये द्रव्य में लीन के सन्मुख लीन हुआ। धन्यवाद है। ये समझाए अरे पैसा कमाई ले 5-10 लाख तो धन्यवाद नहीं तो है। धन्यवाद भाई। આકારનો પ્રકાર છે અને અભિનંદન દઈએ છીએ તો અભિનંદનના પાઠ્યન આપે છે ને અમારે તો ભગવાન કે આકાર કરીને અભિનંદન આપીએ છીએ એને અમે અનુભવીએ છીએ। વાત કરે છે અને એને કરતા પણ માને તેને મેં અનુભવતા નથી। આવો મારું છે નિર્મુખ થઈ ગયો ત્યારે। इस प्रकार उसका अभिनंदन करते हुए आत्मा की शुद्धता के निर्णय की प्रशंसा करते। देखो पर्याय में सारा शुद्ध का निश्चय हुआ और पर्याय में सारा ज्ञेय का ज्ञान हुआ। ये पर्याय भगवान को अभिनंदन अभिनंदन पिता का आचार अमृत नराचार के हमें अभिनंदन भाई। बाकी विशेष समझन घायल नहीं हो न हो तो मूल चीज हाथ पर आ गई तो अभिनंदित है क्या ने विशेष रूप से न हो। सभा में रंजन करने की ताकत न हो, सभा में समझाने की ताकत ही न हो, ऐसी कहीं चीज तो नहीं। भगवान ने पर्याय सभा में जहाँ द्रव्य का ज्ञान हुआ अनंती पर्याय में द्रव्य का ज्ञान पर्याय में सारा तत्व का ज्ञान हुआ અને શ્રદ્ધા की पर्याय में सारा शुद्ध का निश्चय हुआ। तो हજી सम्यक दर्शन अरे मूळ વાત કરી ને લોકો બહારમાં ભટક્યા ભટક કરે પંચમહાવત દીધા નગ્ન થયા આને વાત ગાયો નથી શું કહેવાનું पावराने माझी बात बने। शुद्धता के निर्णय की जो निर्णय मांगा अग्नि अधिकार एवं सम्यक दर्शन अधिकार आया दर्शन आचार्य दक्षिण भाई क्या सम्यक दर्शन तो अमृतचंद्राचार्य कहते हैं क्या निर्णय की प्रशंसा करता है। ज्ञेय तत्व का निर्णय हुआ ये सम्यक दर्शन की प्रशंसा करता है। शुद्धता के निर्णय की प्रशंसा करते हुए धन्यवाद देते हुए अभिनंदन है। ये अभिनंदन है क्या करें अभिनंदन करते हुए और का अर्थांत क्या है कि आत्मा की शुद्धता के निर्णय को प्रशंसा करते हुए अभिनंदन की व्याख्या शू समझ में आया। एवं सम्यक दृष्टि को निर्णय जिसका शुद्ध का हुआ निर्विकल्पणे शुद्धता का निर्णय हुआ और ज्ञान की पर्याय में सारा ज्ञेय का ज्ञान हुआ निर्णय हुआ और ज्ञेय की पर्याय में सारा ज्ञेय का ज्ञान हुआ। अभिनंदन अभिनंदन
हमने आचार कैसे, हमारा तब चेतन अभिनंदन से। भगवान के अपूर्व किया भावना के विशेष है। यह स्वर्णपुरी अति पावन है। यह स्वर्णपुरी अति पावन है।